गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूलिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 DLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारतीय समाज और संस्कृति को कालिदास का योगदान। महाकवि कालिदास का योगदान क्या रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय साहित्य का जो भंडार है अत्यंत विशाल समृद्ध रहा है। भारतीय साहित्य में सांस्कृतिक चेतना और जीवन मूल्यों के प्रति दृष्टिकोण सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया है। भारतीय साहित्य यहाँ की संस्कृति के सच्चे दर्पण कहे जाते हैं। हमारे देश के सांस्कृतिक विकास के विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों का भली भांति अध्ययन करने से हमें ऐसे प्रतिनिधि साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन करना होगा जिनकी रचनाएं हमारे जीवन मूल्यों और आदर्शों को व्यक्त करने के साथ साथ हमारी अमूल्य साहित्यिक विरासत हो। तो जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण तथा वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं, उसी प्रकार से महाकवि कालिदास के संस्कृत साहित्य में हमें तत्कालीन समाज और सांस्कृतिक चेतना के दर्शन होते हैं। महाकवि कालिदास को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जिस विषय पर भी महाकवि की लेखनी चली उसमें कोई दूसरा उसकी समता नहीं रख पाया। गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों की अभिव्यक्ति रही है। वस्तुतः इन दोनों साहित्यकारों ने भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है इन आदर्श मूल्यों का अनुसरण कर पाए और एक आदर्श समाज की स्थापना की जा सके। महाकवि कालिदास जो कि संस्कृत साहित्य के जाज्वल्यमान रत्न कहे जाते हैं, महाकवि ने अपनी असाधारण काव्य रचनाओं, अनुपम कल्पनाओं तथा अप्रतिम साहित्यिक ग्रंथों का सृजन कर संस्कृत साहित्य के अभिवृद्धि की है। संस्कृत साहित्य की अभिवृद्धि की है। उल्लेखनीय तथ्य तो यह होगा कि जिस विषय पर भी महाकवि की लेखनी चली उसमें कोई दूसरा इसकी समता नहीं कर पाया। वस्तुतः महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट साहित्यकार कहे जाते हैं। तो इस प्रकार महाकवि की जीवनी के संबंध में कोई प्रामाणिक और स्पष्ट जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। भारतीय अनुश्रुति के अनुसार कालिदास उज्जैन के रहने वाले थे और ब्राह्मण जाति से थे, शैव धर्म को मानते थे। कुछ विद्वान कालिदास के काव्यों और नाटकों को कश्मीर की सुरम्य घाटियों, हिमगिरी की उपकाओं, केसर के लहलहाते मनमोहक खेतों आदि का वर्णन मिलता है। उसके आधार पर कश्मीर को कालिदास की जन्मभूमि भी माना गया है। अनेक बंगाली साहित्यकारों ने उन्हें बंगाल का निवासी कहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार
वी. ए. स्मिथ के अनुसार कालिदास मालवा प्रदेश के मंदसौर नामक स्थान के निवासी थे। तो इस प्रकार जो कालिदास है संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, जिन्होंने कि अपनी रचनाओं के द्वारा आदर्श मूल्यों को प्रस्तुत किया था। तो महाकवि कालिदास के काल निर्णय और जन्म स्थल की भांति ही उनकी बाल्यावस्था और शिक्षा के संबंध में भी कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। कालिदास के जीवन वृत्त के संबंध में एक रोचक कहानी प्रचलित रही। कहा जाता है कि जो कालिदास थे महामूर्ख थे। वह पेड़ की जिस शाखा पर बैठते थे उसी को ही काटने लग जाते थे। वहाँ के राजा की पुत्री विद्योत्मा, जो कि समस्त विद्याओं और कला में निपुण थी, राज्य के पंडितों ने इस राजकुमारी का मान मर्दन करने के लिए कालिदास को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। पंडितों द्वारा राजा के समक्ष कालिदास के विद्वता की मिथ्या प्रशंसा करने पर राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी विद्वान पुत्री का जो विवाह है मूर्ख कालिदास के साथ कर दिया था। विवाह के पश्चात जब विद्योत्मा को कालिदास की जड़ता मूर्खता का ज्ञान हुआ तो उसने कालिदास को भला बुरा कहा। अपनी पत्नी के तीखे शब्द बाणों से तिल मिलाकर ही कालिदास जो है घर छोड़कर विद्या अध्ययन के लिए चले जाते हैं। अनेक वर्षों तक व्याकरण और काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जब वे घर लौटे तो विद्योत्मा ने उसका हृदय से स्वागत किया। कहा जाता है कि विद्योत्मा के स्वागत वाक्य अस्ति काश्चित द्वाराग को आधार मानकर ही कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना की थी। जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार अपनी पत्नी से अपमानित होकर वे घर से सीधे काली मंदिर में पहुंचे थे। उन्होंने भगवती के चरणों में अपनी जीभ काट कर रख दी थी। उनकी इस श्रद्धा और भक्ति को देखकर जो काली माता प्रसन्न हुई थी और देवी की कृपा से कालिदास समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और एक महान कवि बने थे। ऐसा कहा जाता है कि काली देवी की आराधना और कृपा प्राप्ति होने के कारण ही इनका जो नाम है कालिदास पड़ा था। किंतु इस प्रकार की किंवदंतियों का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ है जिससे यह स्वीकार किया जा सके। तो इस प्रकार यदि किंवदंतियों को अलग कर दें तो इतना स्पष्ट अवश्य हो जाता है कि कालिदास ने अनेक वर्षों तक विद्या अध्ययन करके सभी शास्त्रों व व्याकरण में निपुणता प्राप्त की थी और इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अनेक ख्याति प्राप्त जो रचनाएं हैं वह कालिदास के द्वारा ही लिखी गई थी। तो इस प्रकार जो कालिदास है संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे थे, जिनकी काली माता की विशेष कृपा थी और उनकी आराधना के परिणाम स्वरूप ही इन्होंने अनेक काव्यों और नाटकों की रचना की थी और प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो आइए और देखते हैं कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही। तो कालिदास ने 4 काव्य और 3 नाटकों की रचना की थी। कालिदास के काव्यों में ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत 4 काव्य थे। जबकि कालिदास ने 3 नाटकों की भी रचना की, जिनमें विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम
अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का एक प्रसिद्ध नाटक रहा है। सबसे पहले नंबर 1 पर है ऋतुसंहार। नंबर 1 ऋतुसंहार, जो कि कालिदास द्वारा रचित एक काव्य है। तो यह एक गीति काव्य है जिसमें 6 सरग हैं। प्रत्येक सरग में एक ऋतु क्रमशः वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत ऋतु, 6 ऋतुओं का बड़ा ही सुंदर ढंग से जो वर्णन है वह कालिदास ने अपने इस गीति काव्य में किया है। तो ऋतुसंहार में कालिदास ने 6 ऋतुओं का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अधिकांश विद्वानों ने ऋतुसंहार को कालिदास की प्रथम रचना माना है। उनकी मान्यता है कि ऋतुसंहार में कालिदास की भावनाओं और भाषा का परिष्कृत और विकसित रूप नहीं मिलता जो उनकी अन्य रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट है कुमार संभव, 2 नंबर। दूसरा काव्य है कुमार संभव। तो महाकवि कालिदास द्वारा यह एक उत्कृष्ट महाकाव्य है जिसमें कि 17 सरग हैं। कुमार संभव की कथा वस्तु का जो आधार है शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं, किंतु कालिदास ने अपनी कल्पना के सम्मिश्रण से उन पौराणिक घटनाओं में जो कि नवीनता, सरलता और ललित्यमान उत्पन्न किया, उससे यह काव्य मौलिक और प्रतीत होता है। इसके प्रथम सरग में पर्वतराज हिमालय के सौंदर्यों का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। दूसरे सरग में बसंत ऋतु और वन की अनुपम शोभा का वर्णन किया गया है। तीसरे सर्ग में शिव की समाधि, चौथे सर्ग में शिव द्वारा कामदेव का दहन और रति का करुण विलाप, पांचवें सर्ग में पार्वती की तपस्या तथा बटवेश्वरधारी शिव और पार्वती में संवाद और बाद के सर्गों में शिव पार्वती का विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म, देवताओं का सेनापति नियुक्त होना, तारकासुर वध आदि घटनाओं की जानकारी इसमें प्रदान की गई है। कुमार संभव में पार्वती के यौवन जीवन रूप सौंदर्य और रति का विलाप, शिव पार्वती विवाह आदि के कतिपय प्रसंग अत्यंत ही भावपूर्ण, आकर्षक और सुंदर बन पड़े हैं। काव्य कला की दृष्टि से यह एक उत्कृष्ट कोटि का जो काव्य रहा है। नेक्स्ट है रघुवंश, नंबर 3 रघुवंश। तो महाकवि कालिदास की रचनाओं में तथा संपूर्ण संस्कृत साहित्य में रघुवंश सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महाकाव्य माना गया है, जिसमें कि 19 सर्ग हैं। रघुवंश का जो मूल स्रोत है वाल्मीकि कृत रामायण है। रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दिलीप से लेकर राम तथा राम के वंशज राजाओं का चित्रण इसमें किया गया है। इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश आदि 29 राजाओं की जीवन घटनाओं और उनके सहस्त्राब्दी के बीच के इतिहास की महाकवि ने इस तरह से क्रमबद्ध रूप से सजाया है कि बिखरी हुई घटनाओं और कथा के अविरल प्रवाह में कहीं भी विराम और शिथिलता नहीं आया। रघुवंश में सभी प्रधान रसों का प्रयोग किया गया है। वशिष्ठ और वाल्मीकि ऋषियों के आश्रमों का वर्णन में शांत रस, वशिष्ठ और वाल्मीकि ऋषियों के आश्रमों के वर्णन में शांत रस का, अज और राम के युद्धों में वीर रस का और राजा अग्निवर्ण के विलास वर्णन में श्रृंगार रस का जो सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। रघुवंश की रचना का जो मूल उद्देश्य है रघु की वंश परंपरा वर्णन के साथ साथ
राम की जीवन घटनाओं का सविस्तार वर्णन भी करना रहा है। नेक्स्ट है मेघदूत, चौथा काव्य मेघदूत। तो मेघदूत संस्कृत साहित्य का ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य का एक ऐसा महाकाव्य माना गया है जिसकी समता का कोई अन्य काव्य उपलब्ध नहीं हुआ। मेघदूत जो एक छोटा काव्य है जिसमें 2 खंड हैं, पूर्व में तथा उत्तर में। इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है जिसे अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित जीवन बिताना पड़ता है। पत्नी से यह विछोह उसके लिए असहनीय सिद्ध होता है। वर्षा ऋतु में जब उसने एक मेघ को उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पर्वत की ओर जाते देखा तो उसने मेघ को संबोधित करते हुए अपनी प्रिय तक अपना विरह संदेश पहुंचाने का आग्रह किया था। पूर्व मेघ में प्रकृति के मनोरम दृश्य और बरसात की मादक रंगीनियों का आकर्षक चित्रण इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें रामगिरी से अलका तक पहुंचने के लिए मार्ग निर्देश दिया गया है। उत्तर में सौंदर्य प्रेम के नवीनतम, अनोखे, अभिरामतम चित्रण से भरा पड़ा है। भाव विभंजना तथा प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से यह एक सुंदर काव्य माना जाता है। इस प्रकार कालिदास की रचनाओं में 4 प्रमुख काव्य हैं और 3 नाटक हैं। काव्यों में ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, जबकि नाटकों में विक्रमोर्वशीय, मालविका, अग्निमित्रम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम 3 प्रमुख नाटक माने गए हैं। आज के इस वीडियो में हमने कालिदास का संक्षिप्त परिचय और कालिदास की रचनाओं में उसके 4 महाकाव्य ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कल के वीडियो में हम कालिदास द्वारा रचित 3 नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविका, अग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम तथा इसके साथ ही कालिदास साहित्य की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।